आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 यानी सेकंड पेपर जो 2014 दिसंबर 2014 में हुआ था। आई होप आप सब जानते होंगे कि पिछले 3-4 साल से हिंदी के जो सेकंड पेपर यानी सब्जेक्ट का जो पेपर है वो अभी एक ही आता है। एक कॉमन पेपर आता है सभी के लिए और दूसरा सब्जेक्ट से रिलेटेड वो एक ही पेपर आता है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कुछ साल पहले से जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता था इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो कॉमन होता था, उसमें 60 क्वेश्चन थे लेकिन उसमें 50 करने होते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ साल से उसको चेंज कर दिया गया है, तो फर्स्ट पेपर में 85 क्वेश्चन आते हैं और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं जो एक ही बार में एक साथ हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक जो सेकंड और थर्ड पेपर था वो अलग अलग होते थे, यानी सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन थे और थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चन होते थे। तो दिसंबर 2014 का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले हमने जून 2014 के सेकंड और थर्ड पेपर हिंदी की वो कर लिए हैं। अब हम कर रहे हैं दिसंबर 2014 पेपर सेकंड, इसके बाद हम पेपर थर्ड भी करेंगे और बाकी यूजीसी नेट हिंदी के जितने बाकी पेपर हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी हम सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2014 प्रश्न पत्र 2। तो इसमें 50 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, ये रसखान की है। दूसरा है अनंग नाटक किस कवि ने लिखा था। अनंग नाटक किसका है लिखा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मैथिलीशरण गुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक है वो राहुल सांकृत्यान है। प्रेम सागर के लेखक कौन है, और चौथे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेम सागर के लेखक है वो लल्लू लाल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्म निरीक्षण के लेखक हैं। आत्म निरीक्षण के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 5वें क्वेश्चन के, तो ऑप्शन डी सही है, सेठ गोविंदास। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी सही है, शिव प्रसाद गुप्त। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है। ऑप्शन सी सही है इसका। तो सी ऑप्शन में भूले बिसरे चित्र ये अमृतलाल नागर का नहीं है। बाकी तीनों सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, बूंद और समुद्र ये अमृतलाल नागर के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मादा कैक्टस। एक दूनी एक, सेतुबंध, के देहायात ये सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यान का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी व्यतीत, ये राहुल सांकृत्यान का नहीं है। सिंह सेनापति, देवोदास, जय योद्धे ये राहुल सांकृत्यान के हैं, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके ये विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। 10वीं का ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की ये रचना की पंक्तियां हैं। अगला है कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण कौन सा है। इसमें कंठ और ओष्ठ से उच्चारण जिसका होता है, औ ए क त, इसमें ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। औ दो ध्वनि है वो कंठोष्ठ्य ध्वनि है। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है। ऑप्शन दिए गए, इसमें पश्चिमी हिंदी की बोलियों का युग्म बताना है कौन सा है। तो 12 का ऑप्शन डी सही है, खड़ी बोली और बूंदे। अगला है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है।
13 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसको पद कहा जाता है। वाक्य से बाहर होता है तो वो शब्द कहलाता है, स्वतंत्र इकाई है वो शब्द है। लेकिन उसी शब्द को अगर किसी वाक्य में प्रयोग कर दें तो वो शब्द न होकर के पद बन जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? 14 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा काव्य संग्रह किसकी काव्य कृति है? भाषा काव्य संग्रह किसकी काव्य कृति है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, महेश दत्त शुक्ल की है, महेश दत्त शुक्ल की। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वो है अणुभाष्य। तो अणुभाष्य इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? सूरदास, रहीम, गंग कवि, नरोत्तम दास। 17 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? रामानंद, हनुमत शास्त्री, नरहरियानंद, रामानुजाचार्य। 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नरहरियानंद। 19 का है, कवित रत्नाकर किस कवि की कृति है? तो 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कवित रत्नाकर सेनापति के हैं। जैसा क्वेश्चन है, उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? तो 20 का ए हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 का डी है वो सही इसका है। प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, वटवृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगभूमि, निर्मला, करमभूमि, गोदान, ये इसके सही ऑप्शन हैं। सी ऑप्शन में इसके जो सारी है वो सही है। अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन जो सी है वो सही है, यानी महाकाल, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजन, नयन, तो इसके सही ऑप्शन है अमृतलाल नागर के उपन्यास। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो, हमारी यूट्यूब चैनल की जानकारी आपके लिए उपयोगी है, यूज़फुल है, प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन भी मिले और आपका जो सहयोग है वो हमेशा बना ही रहता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम कौन सा है? माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश, विशाल भारत, जागरण, माधुरी, साहित्य संदेश, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश। तो ये प्रकाशन के अनुसार इनका जो सही जो क्रम है वो इसी प्रकार से रहता है। अगला देखिए, 25वां क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की गद्य कृतियों का सही क्रम कौन सा है? तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन बी है वो सही है, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, इनका प्रकाशन वर्ष के हिसाब से महादेवी वर्मा की गद्य कृतियों का सही क्रम है। अगला देखिए, 16वां क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, या आगे का पूरा नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, आत्मनेपद, लिखी कागद कोरे, अद्यतन, कहाँ है द्वारका, तो इसके सही ऑप्शन है। अगला देखिए, निम्नलिखित व्यंग्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? जीप पर सवार इल्लियाँ, भीति चित्तर, जोगर फूंके, यत्र तत्र सर्वत्र, कौन सा ऑप्शन सही आएगा इसका? तो ऑप्शन सी है वो इसका सही आ जाएगा,
भीति चित्तर, जीप पर सवार जिलियाँ, यत्तर तत्तर सर्वत्र, जो घर फूंके। तो इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही जो क्रम है वो 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो 28 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। त्यागपत्र, नदी के द्वीप, मेरे तेरी, उसकी बात, खंजन नयन, ये उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम कौन सा है? कवियों का। तो जन्म काल के अनुसार ये जो रीतिकाल के कवि हैं इनका सही क्रम कौन सा है? 29 का ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। बिहारी जी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जिनका सही क्रम है जन्म काल के अनुसार रीतिकालीन कवियों का। आगे देखिए, भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वो सही है, यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्तर, सामर्थ्य और सीमा, सच्ची बातें, तो ये इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, इनको सुमेलित करना है, रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ। तो 31 का ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, यानी शिव पूजन सहाय मेरा जीवन से संबंध रखते हैं, या मेरा जीवन जो रचना है वो शिव पूजन सहाय की है। 60 वर्ष एक रेखांकन वो सुमित्रानंद पंत की है। 60 वर्ष यानी बी का 5वां हो जाएगा। सी का पहला हरिवंश राय बच्चन 10 द्वार से सोपान तक, ये रचना हरिवंश राय बच्चन जी की है। और अपनी खबर पांडे बचन शर्मा उग्र की है। तो ये इनकी रचनाओं का सही जो क्रम है वो हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों से सुमेलित कीजिए। ये आलोचक है और उनके ग्रंथों से इनको मैच करना है। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन सी है वो इनका सही हो जाएगा। नंद दुलारी वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, ये नंद दुलारी वाजपेयी की रचना है। नई कविता के प्रतिमान, ये लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के जो प्रतिमान है लक्ष्मीकांत वर्मा, ये लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना कौन सी हो गई? नई कविता के प्रतिमान। नंद दुलारी वाजपेयी की है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। रामविलास शर्मा जी की है निराला, यह आलोचना उनकी है। विजय देव नारायण शाही की है जायसी, विजय देव नारायण शाही की जायसी हो गई, तो ये इनका सही मिलान है। अगला देखिए, निम्नलिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना। ये सारे संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। तो पहला है चेतना के बिंब, ये किसका है? दूसरा रेखाएं बोल उठी, तीसरा जिंदगी मुस्काई, चौथा है सिंहावलोकन। तो 33वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी है वो सही है, यानी चेतना के बिंब है वो नागेंद्र के हैं। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की है। जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। सिंहावलोकन यशपाल की है। सिंहावलोकन यशपाल की है। तो चौथे का चौथा ही है, डी का चौथा हो जाएगा। ए का 5वां चेतना के बिंब नागेंद्र की है। बी का पहला रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की है। जिंदगी मुस्काई ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तो इनका सही क्रम है। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भगवती चरण वर्मा 2 बांके, इलाचंद्र जोशी दिवाली और होली। सी का है दूसरा यशपाल का मकरील आ जाएगा। उपेंद्र नाथ अस का है पिंजरा, तो इसका पहला हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका सही मिलान हो जाएगा। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके साहित्यों से उपन्यासों से सुमेलित करना है। 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए का 5वां राधा कृष्ण निसहाय हिंदू।
किशोरी लाल गोस्वामी, तारा, देवकीनंदन खत्री, चंद्रकांता, सरदाराम फल्लोरी, भाग्यवती। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों से सम्मिलित करना है। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ए का तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है अंधेर नगरी, राधाचरण गोस्वामी का है अमर सिंह राठौड़, प्रताप नारायण मिश्र का है संगीत शाकुंतल और बालकृष्ण भट्ट का है नल दमयंती। तो ये इनके सही ऑप्शन है वो हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सम्मिलित करना है। 37 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका सही है। ए का तीसरा आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर, बी का पहला काट का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध, समय और हम है जिनेंद्र कुमार, मिलन यामिनी का दूसरा यानी हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। ये पंत जी की काव्य संग्रह है, उनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार उनका मेल करना है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पहले का पल्लव की बात करें तो 1926 का है, वीणा की बात करें तो 1927 का है, गुंजन की अगर बात करें तो 1932 है और स्वर्ण किरण 1947 की रचना है। तो ये उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार उनका मेल किया गया है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष से सम्मिलित करना है, प्रकाशन स्थान से सम्मिलित करना है, सॉरी, कौन सी पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित होती है। 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। आनंद कादम्बरी का संबंध है मिर्जापुर से, ब्राह्मण कानपुर से, हिंदी प्रतीप है प्रयाग से और उचित वक्ता है कलकत्ता से। ये इनकी रचनाओं का प्रकाशन स्थान से है। 40 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए ये सही रहेगा इसका। चंद्रदर्शन शर्मा गुलेरी है कछुआ धर्म, बी का है तीसरा वासुदेव शरण अग्रवाल पृथ्वीपुत्र, रामवृक्ष बेनीपुरी वंदे वाणी विनायको, कुबेरनाथ राय है मराल कुबेरनाथ राय की निबंध जो संग्रह है वो है। अगला है ये स्थापना और तर्क से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इसमें आए हुए हैं। काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जा सकता है। इसकी तर्क दिया गया है, क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुणा भाव के व्यक्ति से काव्य में सौंदर्य या पूर्ण सौंदर्य के साक्षात्कार होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, ए गलत आर सही है। इन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? 41 का ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, भूमंडलीकरण ने जन की पुरानी धारणा को बदल कर रख दी है। उसने जन को मास में बदल दिया है, क्योंकि भूमंडलीकरण के मास में वही लोग शामिल हैं जिनके पास क्रय शक्ति है और जो जन संचार साधनों के उपयोग में पक्ष हैं। तो इसमें दोनों ठीक है या दोनों गलत है या एक ठीक एक गलत? तो ऑप्शन ए इसका सही है, ए और आर दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार को रसराज माना जाता है, इसलिए वह सभी रसों में प्रधान है, क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन की सभी भावनाएं उसी से निश्रित है। 43 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सही है, आर गलत है। अगला देखिए 44, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है।
क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है। तो 44 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए सही, आर गलत है। अगला देखिए 45। प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सार तत्वों की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। तो 45 का बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है। ये एक गद्यांश दिया है जिस पर आधारित निम्नलिखित नीचे से जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो इसके मैं सीधे आपको आंसर ही बता देता हूँ। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, 46 का डी है। फोर्टी 47 का सी हो जाएगा, 48 का डी, 49 का ए और 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। तो ये जो 50 क्वेश्चन थे आपके यूजीसी नेट हिंदी विशेष दिसंबर 2014 को जो प्रश्न पत्र सेकंड था उसका आंसर, प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 इसका थर्ड जो प्रश्न पत्र था वो हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आशा है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। अगर आपने वीडियो यूज़फुल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमें एक प्रकार से नई ऊर्जा मिले, मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पे जितनी भी आपको वीडियो मिल रही है टारगेट विद के साथ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।